तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। ये वीडियो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर के बारे में। तो मेरा नाम है साहिल राजेश पतंगे। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर आपके लिए मैं कवर करूँगा और ये वीडियो है ई गुरुकुल की तरफ से। तो शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सब देखेंगे कि एसिड बेसिस को सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हमारे सब टॉपिक्स क्या क्या है। तो पहला टॉपिक है अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस। उसके बाद है पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, फिर रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और लास्ट में है सॉल्ट्स। तो चलते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ। पहले हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस होते क्या है। अब एसिड जो है उसे हम हिंदी में कह सकते हैं तेजाब। आपने सुना होगा तेजाब के बारे में। तो चलो उन एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम एसिड्स की बात करेंगे। तो एसिड जो है टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे कि हमारी कैरी, नींबू, संतरा, ऐसे जो फल खाते हैं हम वो टेस्ट में हमें खट्टे लगते हैं। तो उसी तरह एसिड्स भी टेस्ट में खट्टे होते हैं। अब एक लिटमस टेस्ट होता है जिसमें हम लिटमस पेपर को एसिड में डुबाते हैं। तो जो अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डुबाएंगे तो उस लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो जाएगा। उसी तरह और एक इंडिकेटर होता है जो कि लिक्विड होता है, वो है मिथिल ऑरेंज। तो अगर हम एसिड के अंदर मिथिल ऑरेंज मिलाएंगे तो मिथिल ऑरेंज का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फिनोप्थेलिन इंडिकेटर के बारे में। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो है वो एसिड के अंदर कलरलेस रहेगा। और एक बात, एसिड डू नॉट गिव सोपी टच। इस सोपी टच के बारे में हम बेसिस में बात करेंगे, फिलहाल के लिए रहने देते हैं। और फिर आगे है गिव हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन, इसे भी हम बाद में देखेंगे। तो हम आते हैं बेसिस की तरफ। तो सबसे पहले बेसिस जो है बिटर इन टेस्ट, बिटर यानी कड़वा, करेले की तरह। तो बेसिस जो है टेस्ट में कड़वे होते हैं, खाना मत उसे। तो बेसिस का अगर हम लिटमस टेस्ट करेंगे तो हम अगर बेसिस के अंदर रेड लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो उस रेड लिटमस पेपर का कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। और उसी तरह मिथाइल इंडिकेटर जो है मिथाइल ऑरेंज, उसके लिए वो अपना कलर येलो में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम मिथाइल ऑरेंज को बेसिस में डुबाएंगे। और आते हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की तरफ। तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर हमें पिंक कलर देगा जब हम उसे बेस में डालेंगे। अब आते हैं हम सोपी टू टच, जिससे हमने एसिड में छोड़ दिया था। सोपी टू टच यानी आपको साबुन पता होगा, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन। हम उसे अगर थोड़ा रब करते हैं तो हमारे हाथ पे कैसा ऐसा स्लिपरी टच फील होता है, जो कि बहुत मतलब ऐसा स्मूथ और स्लिपरी होता है। तो हम उसे कहेंगे सोपी टू टच। जब हम टच करेंगे वो हमें सोपी महसूस होता है। तो हमारे बेसेस जो है वो सोपी टू टच होते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एसिड जो है ना, उनका टच सोपी नहीं होता। और लास्ट का एक पॉइंट है बेसिस में भी, वो है गिव हाइड्रोक्सिल आयंस इन द सॉल्यूशन। सो ये लास्ट 6 पॉइंट है हमने एसिड्स और बेसिस में डिफाइन किया है, जो कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस के बारे में, उन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अरेनियस भाई जो थे वो स्वीडन में पैदा हुए थे और उन्होंने ये थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दी थी 1887 में। तो उनके हिसाब से इस थ्योरी में हम सीखते हैं कि एसिड क्या है। तो एसिड एक ऐसा तत्व है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम पानी में घोलेंगे या डिजोल्व करेंगे तो वो H प्लस आयंस को रिलीज करेगा। मतलब अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने आपके लिए। वो है HCl, H2SO4 और H2CO3। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCl को। तो HCl को जब हम पानी में मिलाएंगे तो उसका डिसोसिएशन हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस ऐसे 2 आयंस में। तो अरेनियस के हिसाब से अगर H प्लस आयन रिलीज होता है पानी के अंदर मिलाने के बाद तो वो हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड होता है। तो HCl के लिए सेम कंडीशन में उसने हमें H प्लस आयन दिया है, तो HCl जो है हमारे लिए एसिड हो गया अरेनियस भाई की कंसेप्ट से। तो हम अगले एग्जांपल पे जाते हैं H2SO4। उसका हम डिसोसिएशन करेंगे वाटर के अंदर तो हमें मिलेगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस। सो इस कंडीशन में भी हमारे पास H प्लस आयन तो मिल रहा है, इसका मतलब H2SO4 भी जो है वो हमारे लिए एसिड हो गया। और नेक्स्ट कंडीशन मतलब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, वो है HSO4 माइनस। उस केस में भी हमारे पास H प्लस आयंस मिल रहा है जब हम उसे पानी में डिसोसिएट करते हैं HSO4 माइनस को। तो हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, अगले कंसेप्ट की तरफ, क्योंकि अरेनियस भाई ने जो है ना कंसेप्ट एसिड और बेसिस दोनों के लिए दिया है। तो हमने अभी एसिड देख लिया है, तो हम देखेंगे बेसिस के बारे में।
तो हमारे अरेनियस भाई के हिसाब से बेस एक ऐसा तत्व है, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम पानी में घोलेंगे या डिजोल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें OH माइनस आयन देगा, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देगा। अभी हमने एसिड के कंडीशन में देखा था कि हमें H प्लस आयन मिल रहा है, ठीक है। तो हमने एक देखो ऊपर टेबल में देखा था कि हमने 6 पॉइंट छोड़ दिया था, एक हाइड्रोजन आयन बता रहा था एसिड में और बेस में बता रहा था OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन। तो हमें यहाँ पता चल गया कि अरेनियस की थ्योरी जो है एसिड और बेसिस के ऊपर, उससे हमें पता चल गया एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी के अंदर डिसोसिएट करने के बाद हमें H प्लस आयन देता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में डिसोसिएट करने के बाद हमें OH माइनस आयन देता है। तो हमने कुछ बेसिस के एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, हम उसे जब पानी में डिसोसिएट करेंगे तो वह हमें देगा Na प्लस प्लस OH माइनस। और उसी सिमिलर कंडीशन में हम देखेंगे CaOH टेकन ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस कंडीशन में हम कैल्शियम को पानी के अंदर डिसोसिएट करेंगे तो हमें मिलेंगे कैल्शियम के Ca2 प्लस का एक आयन प्लस OH माइनस के 2 आयन यानी 2 हाइड्रोक्साइल आयन्स मिलेंगे। तो इस कंडीशन मतलब अरेनियस के कंसेप्ट के हिसाब से हमें इन दोनों में OH माइनस आयन मिला है, तो उस कंसेप्ट उस थ्योरी के हिसाब से हमारे लिए NaOH और CaOH टेकन ट्वाइस हमारे लिए बेसिस हो गए। तो हमने आपको बताया है कि एसिड और बेसिस का कंसेप्ट क्या होता है अरेनियस के हिसाब से। तो हमने बस इसे एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि हमारा जो HCl का एटम है या मॉलिक्यूल है, हम उसे देखते हैं तो उसमें एक H प्लस का थोड़ा सा एक पार्ट है और Cl का एक थोड़ा सा पार्ट है, Cl माइनस का और H प्लस का। तो हम जब उसे पानी में मिलाएंगे तो Cl का जो आयन है वो बड़ा दिख रहा है, देखो आपको वो बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर नंबर, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मास जो भी है वो बहुत बड़ा है, रेडियस सब बड़ा है। तो उसकी तरफ हम अभी नहीं जाएंगे, हम फिलहाल देखेंगे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लिए। तो हमने इसका डिसोसिएशन किया तो Cl का एक माइनस में आयन मिल गया और H का एक प्लस में आयन मिल गया। तो पहला कंडीशन था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने बस इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। और सेकंड जो है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें देखिए NaOH। तो OH का जो मॉलिक्यूल है उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये अभी 3 मॉलिक्यूल्स का या 3 एटम्स का एक मॉलिक्यूल लग रहा है। उसमें Na का सबसे बड़ा है, फिर O का है, फिर उसके बाद H का है। तो हम जब इसे डिसोसिएट करेंगे पानी के अंदर, Na का सबसे बड़ा जो Na प्लस है वो बाहर निकल जाएगा और OH जो है वो साइड में निकल जाएगा। मतलब जब हम पानी में मिलाएंगे तो ये जब आयंस में स्प्लिट हो रहा है तो एक Na प्लस देगा प्लस OH माइनस देगा, और OH माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए हो गया बेस। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे एसिड बेसिस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस ऐसा है, कुछ है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कुछ है वीक एसिड्स, कुछ है स्ट्रॉन्ग बेसिस, कुछ है वीक बेसिस और कुछ है अल्कली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए और डेफिनेशन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझा तो मैं हूँ ही यहाँ पे आपको समझाने के लिए, पर एक ट्राई दीजिएगा आप अपने आपके लिए कि आप पॉज करके डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा हर एक चीज़ की जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। तो जब हम एसिड्स पानी में मिलाते हैं तो वो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, ये तो पता है हमें। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी के अंदर, और कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद हमें H प्लस आयंस देते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब उनमें वो मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल का कोई पार्ट नहीं बचेगा, वो एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमने एग्जाम्पल में देखा था ऊपर HCl के बारे में, हम जब HCl को पानी में मिलाते हैं तो वो हमें देता है H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस। तो आपने रिजल्ट में देखा है कि HCl का हमें कोई मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है, तो ये रिएक्शन भी जो है वो इरिवर्सिबल इन नेचर है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि वो अपना कंप्लीट डिसोसिएशन कर देते हैं पानी में मिलाने के बाद। लेकिन उसी दूसरी तरफ हम देखते हैं वीक एसिड्स को। तो वीक एसिड का कंसेप्ट ऐसा होता है कि जब हम वीक एसिड को पानी के अंदर मिलाते हैं तो उसका डिसोसिएशन तो होता है, H प्लस आयंस वो देता है हमें H प्लस आयंस, और कुछ नेगेटिव आयंस भी देता है उसके साथ। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है, क्योंकि जो कुछ मॉलिक्यूल का पार्ट अभी भी उस सॉल्यूशन में बचा होता है। जो हमारा एसिड हमने जो डाला है वीक एसिड, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है पानी के अंदर, इसलिए हम उसे वीक एसिड कहते हैं।
तो आपको कंसेप्ट के बारे में पता चल गया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। तो हम चलते हैं की तरफ। तो अगला कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होता है H प्लस आयंस और कुछ नेगेटिव आयंस में। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी उसी कैटेगरी में आता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को पानी के अंदर मिलाते हैं तो उसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है पानी के अंदर, और वो हमें देता है कंप्लीट OH माइनस आयंस और कुछ कैटायंस। तो इस एग्जाम्पल में हमने NaOH के बारे में देखा था, और एग्जाम्पल में देखिए COOH टेकन ट्वाइस भी है। तो बाकी एग्जाम्पल KOH और Na2O है, वो भी हमें स्ट्रॉन्ग बेस में देखने मिलते हैं। तो हम आपको बस एक याद दिला देता हूँ कि NaOH का डिसोसिएशन कैसे हुआ था। NaOH इज इक्वल्स टू Na प्लस प्लस OH माइनस। ये जो है NaOH का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, इसलिए हम उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे हम वीक बेस के बारे में। जैसे मैंने आपको एसिड में बताया था कि वीक एसिड क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो वीक बेस भी उसी कैटेगरी में आता है। वीक बेस को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स हमें सॉल्यूशन में और मिलते हैं उस पहले के वीक बेस के। मतलब अभी हमारे पास एग्जांपल है NH4OH का। तो जब हम इसे पानी में मिलाएंगे तो वो डिसोसिएट होके NH4 प्लस दे देगा, प्लस OH माइनस दे देगा। लेकिन कुछ ऐसे भी उसमें सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स बचे होंगे NH4OH के, इस वजह से हम इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर सकते हैं। मतलब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं तो उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। तो हम अगली कैटेगरी पे जाते हैं, वो है अल्कली। अल्कली मींस मतलब वो बेसिकली बेसेस ही होते हैं, लेकिन जो बेसेस वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होते हैं ना, उन्हें कहते हैं अल्कली। अब एग्जांपल में हमने देखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स है अल्कली के। और इसमें हम देखते हैं एक थोड़ा सा डिफरेंस। अपना जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज है, लेकिन NH3 जो हमारा अमोनिया है ना, वो वीक अल्कली है। लेकिन दोनों अल्कली है, उनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वाटर में वो काफ़ी हाई होती है। तो इसलिए हम उन बेसिस को अल्कली कहते हैं, जो काफ़ी हाईली सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इस फोटो के अंदर, जब आप देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ, तो HCl प्लस H2O जो है वो डायरेक्टली H प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और एरो जो हो एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम वीक एसिड में देखेंगे, जो एरो है वो दोनों डायरेक्शन में है। दोनों डायरेक्शन मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक डायरेक्शन मतलब इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ऐसा कि जब अपन CH3COH है एसिटिक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो हमें CH3CO माइनस मिलता है, प्लस H प्लस मिलता है। लेकिन हम अगर उस रिएक्शन को उल्टा कर दे कि H प्लस प्लस CH3CO माइनस डाल दे, तो हमें एसिटिक एसिड प्लस वाटर मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी देखिए इस एग्जांपल में, स्ट्रॉन्ग बेस में भी सिर्फ दो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। और वीक बेस में देखिए रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, उसमें एरो जो है वो दोनों डायरेक्शन की तरफ है, तो इसलिए वो वीक बेस है क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जो हमारे वीक बेस के जो आयंस है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसे वीक बेस कहते हैं। तो हमने देख लिया अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हम अभी देखते हैं व्हाट इज एसिडिटी एंड व्हाट इज बेसिसिटी। तो बेसिसिटी जो होती है वो एसिड्स की होती है, और एसिडिटी जो होती है वो बेसिस की होती है। ये अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर मैं आपके लिए आगे एक इमेज है उसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एसिड्स की जो होती है वो बेसिसिटी होती है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है वो देखिए। तो जब हम एसिड्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एसिड क्या करता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस आयंस और कुछ नेगेटिव आयंस में। पता है ना आपको, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है अपने अरेनियस भाई की। तो जब हम एसिड्स को पानी के अंदर मिलाते हैं तो H प्लस आयंस डिसोसिएट करता है, तो हमारे पास जितने H प्लस आयंस मिलेंगे वो हो गए उस एसिड की बेसिसिटी। ध्यान से सुनिएगा, एसिड को डिसोसिएट करने के बाद जितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस मिलते हैं उसे कहते हैं हम एसिड की बेसिसिटी, यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। मैं आपको आगे बताऊंगा अगली स्लाइड पे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, एसिडिटी ऑफ बेसिस। ये भी उसी टाइप में है, जब हम बेसिस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें OH माइनस आयंस
डिसोसिएट करके देगा। तो जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयंस निकलेंगे उतनी ही होगी एसिडिटी ऑफ द गिवन बेस। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे, जहां पे आपको मिलेगा एक एग्जांपल। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ एसिड्स दिए हैं और उनकी बेसिसिटी दी है। तो बेसिसिटी जो होती है वो एसिड की होती है और एसिडिटी जो होती है वो बेस की होती है। तो आपको इस एग्जांपल में पता चल जाएगा। अभी HCl जो है हम उसको डिसोसिएट करते टाइम वो कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो H प्लस आयंस कितने मिले हमें, 1 मिला। तो इस वजह से HCl जो एसिड है उसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1। समझदार हो आप, आपको समझ में आ गया। तो चलिए आप देखिए आगे के एग्जांपल्स और ट्राई कीजिए आप खुद सॉल्व करने का। यहाँ तो आंसर्स दिए हुए हैं, आपको बता दूंगा मैं कैसा है क्या नहीं। तो अगला है हमारा HNO3। तो हम जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिसोसिएट करेंगे पानी के अंदर तो ये देगा NO3 माइनस प्लस H प्लस। H प्लस का एक ही आयन मिल रहा है इसलिए बेसिसिटी हो गई 1। अब H2SO4 को देखिए, H2SO4 हमें क्या देगा, SO4 2 माइनस देगा प्लस 2H प्लस डिसोसिएट होने के बाद। तो हमें H प्लस कितने मिले, 2H प्लस। ये रिएक्शन को आप लिखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, आपको काम आएगा बाद में पढ़ने के लिए। तो H2SO4 का डिसोसिएशन होता है SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस में। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, क्योंकि H प्लस के 2 आयन डिसोसिएट हो गए। और लास्ट में देखते हैं हम H3PO4। H3PO4 को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कैसा होता है, PO4 3 माइनस प्लस 3H प्लस। तो 3H प्लस मिल रहा है तो बेसिसिटी हो गई 3। तो अभी मैं सोच सकता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप थोड़ा पीछे ले जाके फिर से वीडियो रिपीट देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। तो चलते हैं हम आगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था आज के लिए। तो बाकी जो बचा है हमारा रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और उसके बाद बचा है हमारा सॉल्ट और पीएच स्केल के बारे में, ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद अलविदा लेते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में और आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का अगला कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।